ध्यान से सुनिए। ये कितनी अच्छी सी धुन है ना, रिलैक्सिंग योर माइंड। लेकिन कई बार कोई ऐसी ही धुन, कंपोजिशन या गाना आपके दिमाग में अटक के रह जाता है और आपको समझ ही नहीं आता कि क्यों वो बार बार 1 दिन 2 दिन 3 दिन से चल रहा है। या कई बार कोई इमेज वो ऐसे आपकी आंखों में कैप्चर हो जाती है कि आप चाह के भी उसे हटा नहीं पाते। कभी सोचा है क्यों? दिस इज अ साइन ऑफ ओसीडी। ओसीडी केवल वही नहीं है जो आपने थोड़ा सा सुना है या पढ़ा है। कोई भी थॉट, कोई भी एक्ट जब हमारी डेली रूटीन लाइफ को डिस्टर्बिंग मोड तक लेके आता है, दैट इज द साइन ऑफ ओसीडी। अब समझने वाली बात यह है कि ओसीडी में केवल एक्ट्स होते हैं। जैसे कई बार हमारे पास सवाल आता है कि मैडम मैं ऐसा नहीं है कि मैं कोई काम बार बार कर रही हूँ या कर रहा हूँ, लेकिन मैं परेशान हो जाती हूँ उसके बारे में सोच के। तो ओसीडी मीन्स ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेशन होना एक अलग बात है। ऑब्सेशन मतलब आप किसी के बारे में बार बार सोच रहे हैं कि आप ऑफिस के लिए निकल गए या आप किसी काम से निकल गए और बार बार आपके दिमाग में चल रहा है कि क्या गैस ऑफ है, क्या लाइट ऑफ है, क्या लॉक ठीक से लगा है, या अगर बच्चे घर पे हैं तो क्या बच्चे ठीक होंगे, या हस्बैंड ऑफिस में है या वाइफ आउट ऑफ होम है। यानी किसी के भी बारे में अननेसेसरी इस हद तक सोचना कि आप फिर कुछ और काम में ध्यान ही नहीं दे पा रहे। और उसी के साथ जब आप सोच भी रहे हैं और एक्ट भी कर रहे हैं, जैसे आप बाहर तक चले गए, वापस सीढ़ियों पे लौट के आए, यू हैव टू चेक द लॉक, फिर वापस गए, फिर आप लौट के, और यही आपने 3 4 5 बार रिपीट किया। या आप घर में हैं, आप बैठे हैं, अचानक आपको फील होता है मेरे हाथ बहुत गंदे हो गए हैं, या ऑल ऑफ सडन आपको फील होगा कि कुछ मेरे ऊपर हो गया, या आप किसी से मिले, कोई आपके घर आया, आप किसी के घर गए, और हर बार खुद को शावर देना या हैंड को इतनी टाइम तक वॉश करना कि वो एकदम बाकी लोगों को बहुत अजीब लग रहा है। ओसीडी में कोई भी ऐसा एक्ट, कोई भी थॉट जो आपकी नॉर्मल लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है, आपके डेली रूटीन लाइफ में ऑब्स्टिकल बन रहा है, जिसकी वजह से आपके बाकी काम तो सफ़र हो रहे हैं, आपकी फैमिली, आपके कलीग्स या आपकी सराउंडिंग में लोग भी सफ़र कर रहे हैं, इज कॉल्ड ओसीडी। और इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। रीज़न जेनेटिक भी हो सकता है, रीज़न कोई स्ट्रेस भी हो सकता है, या रीज़न कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो सकता है। तो इसके लिए आप इसको बहुत ज़्यादा अगर डिले करेंगे तो ये प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। स्टार्टिंग में अगर आप नोटिस कर ले रहे हैं आप अपने अंदर या अपनी फैमिली में या फ्रेंड्स में या कहीं भी, तो सजेशन है कि तुरंत आप थेरेपिस्ट से या किसी एक्सपर्ट से मिलें। अगर ये प्रॉब्लम बहुत पुरानी हो जाती है या बहुत लॉन्ग टाइम तक हम इसे अवॉइड करते हैं, फिर ये वर्स्ट फॉर्म में आ जाती है और आपको बहुत लंबे समय तक मेडिकेशन पे जाना पड़ सकता है। तो बेस्ट ऑप्शन है कि स्टार्टिंग में अगर इस तरह के सिम्टम किसी को भी आते हैं तो प्लीज़ कंसल्ट टू अ थेरेपिस्ट। और इसको रोकना या इसको सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, बस समय रहते इसको पहचान लिया जाए और इस पे काम शुरू कर दिया जाए। कई बार ओसीडी ट्रिगर भी हो जाता है, जैसे कहीं आड़ी तिरछी टाइल्स लगी हैं, उनको देख के डिस्टर्ब हो जाना। आप किसी के घर गए या ऑफिस में, वहाँ किसी स्पेसिफिक पिक्चर को देख के ट्रिगर हो जाना और एकदम परेशान हो जाना कि ये ऐसा नहीं ऐसा होता, कई दिनों तक आप उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। इनमें से कोई भी सिम्टम आपको दिखता है तो प्लीज़ आप ज़रूर एक्सपर्ट से मिलें और इस पर बात करें। इसमें आपकी हेल्प करती हैं, अगर सीवियर है तो मेडिकेशन, अदरवाइज साइकोथेरेपीज में हेल्प यू वेरी वेल।
So please break the stigma, come to us and get the help. Thank you. हेलो, मैं फिर से हाजिर हूँ आपके एक और सवाल के जवाब के साथ। लास्ट वीडियो में एक सवाल था कि मैम ओसीडी के लिए एक अच्छा वीडियो बनाएं आप। तो नहीं यार,